हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है 22 जुलाई और आप लोग देख ही रहे हैं, हरा हरा चूड़ी, हरी साड़ी। तो आप सबको हैप्पी सावन। आज से सावन शुरू हो गया है और अच्छी बात है कि सोमवार से ही शुरू हुआ है और आज पहला सोमवार है। तो मैं रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह क्यारा को स्कूल छोड़ के, और अभी 7 बज रहा है और मैं जा रही हूँ मंदिर। अपने गांव जाएंगे हम लोग, ससुराल के जो गांव है वहाँ, और वहाँ हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। तो सब लोग नीचे चले गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। बाल थोड़ा गीला है, रास्ते में क्लचर लगा लूँगी। तो चलिए चलते हैं। सब लोग नीचे जाके गाड़ी में बैठ गए हैं, मम्मी जी और बाबू। क्यारा तो स्कूल गई है। चलिए फिर चलते हैं। देखिए जी, मंदिर में हम लोग पूजा कर लिए हैं, सब भोग वगैरह लगा दिए हैं और अब चलते हैं मंदिर। उंगली निकालो मुंह में से, गंदी बात होती है। हम लोग यहाँ आ गए हैं मंदिर। इस जगह का नाम है लोहसर पोखरा, बोलते हैं सब लोग लोहसर पोखरा के शिव जी। तो हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आते ही इतना अच्छा लगता है ना, चारों तरफ हरियाली, एकदम ठंडी ठंडी हवा, पेड़ पौधे, इतने अच्छा लगता है। बच्चे भी यहाँ आके ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मेरा बाबू तो बस अगल बगल में बच्चे लोग को देख रहा था, तो उतरते ही उसकी नज़र इधर उधर ही जा रही थी, बहुत खुश हो गया। और यहाँ हम लोग मंदिर में आ गए। मंदिर में आते ही मैंने सबसे पहले शिव जी के लिए वो जल तैयार किया, जो हम जल चढ़ाते हैं। उसमें सारा भांग धतूरा, बेलपत्र, समीत जो भी होता है सब मैं और मम्मी जी थे। तो एक में मैंने मम्मी जी के लिए तैयार कर दिया, एक में खुद के लिए, और दीप जला ली। तो पहले हम और हस्बैंड, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जा कर के हुआ कि जल चढ़ा लेते। बहुत भीड़ थी तो बाबू उसमें नहीं जा पाता, उसको लेके नहीं कर पाते और फिर 3 लोग हो जाते। तो मैं बोली चलो बाबू तुम टच कर लो, और हम दोनों लोग जल चढ़ा रहे थे। तो जल चढ़ा के यहाँ आ गए हैं। बहुत भीड़ होती है क्योंकि बहुत आसपास के जितने भी गांव के लोग होते हैं ना, सब उसी मंदिर में आते हैं। और कुछ लोग दिया जला रहे होते हैं उसमें, कुछ लोग अगरबत्ती, तो उससे जलने का भी डर होता है क्योंकि भीड़ होती है, इधर उधर कहीं भी लग जाएगा। तो इसलिए बाबू को नहीं लेके गए अंदर। और फिर जब हम लोग निकले तो मम्मी जी गई जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि बाबू को भी पकड़ने के लिए कोई चाहिए था। तो पूजा हम लोग का हो गया है अच्छे से। और इधर हम लोग जो बगल में बगीचा है उधर आए, और उधर आते ही बाबू को दिख गई बकरी। वहाँ कुछ बच्चे थे जो अपनी बकरी को इधर घास वो खिलाने के लिए लेके आए थे, चरने आती हैं जो भी। तो उसको देख करके बाबू अपने पापा को नंगे पैर ही पूरा खेत तक लेके गया कि पापा मुझे बकरी। ये लोग जब भी डॉगी, बकरी, कुछ भी गाय भैंस कुछ भी देखते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं। पता नहीं इन लोग को कभी कभार देखने को मिलता है, इसलिए जो भी, चाहे बच्चों को इन सब चीज़ों से बहुत प्यार भी होता है, देख के बड़े खुश होते हैं। और मैं बोली थी कि नंगे पैर खेत में मत जाइए, कहीं कुछ पैर वैर में लग जाएगा, पर वो बाबू मान ही नहीं रहा था, इतना रो रहा था। तो ये ज़बरदस्ती खींच करके इनको अपने पापा को लेके जा रहा था। और बकरी हैं, जैसे पास में जा रहा था वो लोग इधर उधर चली जा रही थी। तो मैं जिसका था उसको बोली थी कि बाबू तुम इधर ही ला दो। तो वो कह रहा था कि नहीं, वो नहीं आएंगी, इधर से ही वो लोग उधर चली गई हैं। पर यहाँ आए हम लोग, अच्छे से दर्शन वगैरह किए। इतनी भीड़ थी कि मंदिर के अंदर का ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि सब लोग गांव की लेडीज़ वगैरह होती हैं, तो वो भी एक अच्छा नहीं होता है। कुछ घूंघट काढ़े रहती हैं, कुछ ऐसे, और भीड़ भी बहुत था तो कुछ बनाने लायक नहीं था उसमें, नहीं बना पाई मैं। और यहाँ बाबू बकरी खिला के आ गया है, खूब खुश है। गर्मी से इसकी हालत भी ख़राब हो रही है और इसको ना सर्दी जुकाम भी हो रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहा था। सुबह में मैं इसको उठा दी थी और यहाँ मैं उसे बोल रही थी कि बेटा हर हर महादेव बोलो, तो वो हर हर महादेव बोल रहा था। और पतिदेव भी गर्मी से एकदम चिड़चिड़ा गए थे। पता है, जब घर में रहो ना और अचानक से कहीं बाहर जाओ, और वो भी एक तरफ से कड़ी धूप भी लग रही थी और दूसरी तरफ से उमस भी इतना था ना कि ऐसे, हवा तो चल रही थी लेकिन फिर भी गर्मी भी उतनी ही थी। तो थोड़ा सा ऐसे हो गया। फिर यहाँ से हम लोग पूजा करके ना घर जाते हैं। घर पे भी जो मंदिर है, बाबा हैं, उनको हम लोग दिया वगैरह दिखाते हैं, जल वगैरह चढ़ाते हैं।
तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ जाते हैं तो अपने पीछे बगीचे में बहुत सारा मतलब पौधा लगा हुआ है जिसमें कड़ी पत्ता यहाँ का एकदम फ्रेश होता है, तो वो हम लोग लिए। और उसके बाद क्यारा को स्कूल से लेने का टाइम हो रहा था तो हम लोग वापस अब घर आने लगे। और ना गार्डन से कड़ी पत्ता लाए थे, पर हस्बैंड कंफ्यूज थे कि ये कड़ी पत्ता है कि नहीं, क्योंकि हर बार ना मैं जाके ले आती थी या मम्मी जी। इस बार लेट हो रहा था तो मैं बोली हम लोग इधर पूजा कर रहे हैं और आप उधर से कड़ी पत्ता तोड़ के लेते आइए। तो मैं बोली चलिए अब क्या वापस जाना, लेट हो रहा है। पर जब मैं गाड़ी में बैठी और इसके पत्ते तो वैसे ही लग रहे थे लेकिन उतनी गमक नहीं आ रही थी, तो इसकी गमक शायद तोड़ने पे आती है। तो जब मैंने इसमें से तोड़ा ना तो पता चला कि हाँ ये कड़ी पत्ता ही है। तो बस चलिए घर चलते हैं। को सुबह स्कूल भेज के मैं आ गई थी और बोल रही थी, मैंने इनसे बोला कि आप जल्दी से छोड़ के आइए, मैं रेडी हो जाती हूँ। तो कहती मम्मी किस लिए रेडी हुई? मैं कहा नहीं बेटा, मैंने पापा को बोला कि तुम रेडी हो गई हो जल्दी और तुम्हें पापा छोड़ के आए, और अगर हम लोग टाइम से नहीं पहुँचे तो फिर वो रोना शुरू कर देगी, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और ये लोग, मैं जितना जल्दी जल्दी कर रही हूँ लोग उतना ही लेट कर रहे हैं। अभी घर जाके खाना भी बनाना है क्योंकि सुबह सुबह ऐसे ही हम लोग आ गए और मंदिर में तो लेट हो ही जाता है। चलिए चाय के बिना तो मेरा भैया पूजा करके आए भी सुबह से कुछ नहीं पिए थे। और ये रहा शिव जी का प्रसाद जो मंदिर से चढ़ा के लाए हैं, सब लोग ले लिए, ये बाकी है अभी। गर्मी से इतना बुरा हाल हुआ है यार, दूर है यार फिर भी यहाँ से 10 किलोमीटर होगा बक्सर से। हम लोग का गांव तो 8 किलोमीटर है, 1-2 किलोमीटर और आगे मंदिर, उसके बाद घर पे। और आज इतने भाग के आई हूँ क्योंकि क्यारा के आने का स्कूल हो गया था, क्यारा के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। मैं भी क्या बोल रही हूँ, गर्मी से मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। और बाबू आते ही सो गया है और हम लोग सुबह सुबह निकल लिए थे। खाना वाना कुछ नहीं बनाई थी, बस क्यारा को वही नाश्ता बना के दी थी मैं, और चाय पानी कुछ नहीं, अभी तक खाली पेट। और टाइम कितना हो रहा है, 10:30 हो गया है। प्रसाद ले ली हूँ मैं, चाय चढ़ा दी हूँ। चलिए अब एक तरफ दाल और चावल चढ़ाते हैं, भुजिया बनाऊँगी, सिंपल दाल चावल भुजिया। एक कुकर में दाल रख देती हूँ, एक में चावल रख देती हूँ और बैठ के भुजिया आराम से रूम में काटूँगी, क्योंकि गर्मी से तो मेरा आज एकदम दिमाग नहीं काम, इतना मैं चिड़चिड़ा गई हूँ ना, बहुत उमस है आज। पर बहुत अच्छा लगा मंदिर जाके और वहाँ मंदिर के अगल बगल में जो बाग बगीचे हरियाली है ना यार, उसको देख के तो एकदम मन तरोताज़ा हो जाता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं अक्सर वहीं जाती हूँ क्योंकि शुरू से जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, सावन में मैं वहाँ जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जब मैं गाँव पे रहती थी और 2 साल वहाँ रही और पिछले 5 साल से यहाँ हूँ, पर जाती मैं वहीं हूँ। चलिए चाय बन रहा है, तब तक मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ। ये रहा दाल चढ़ा देती हूँ और भुजिया में अभी टाइम लगेगा, तब तक इसी में आलू डाल देती हूँ। इसमें दाल और चोखा का काम हो जाएगा और एक कुकर में चावल बस, और उधर मेरा चाय बस। से भूख नहीं लगती है, 12 बजे तक भी ऐसे रह जाओ चल जाता है, लेकिन अगर सुबह उठ गए तो भूख से इतनी हालत ख़राब होने लगती है। इधर चाय बन रहा है, इधर दाल चढ़ाती हूँ और उधर चावल, और उसी में चोखा का भी इंतज़ाम हो गया। मेरे दिमाग में दाल जब चढ़ा रही थी तभी आ गया कि आलू डाल देते हैं, चोखा बन जाएगा। और बाद में देखूँगी ज़रूरत पड़ेगी तो भुजिया बनाना, आराम से आप लोग दाल चावल चोखा खाइए, फिर शाम को कुछ बनेगा हल्का फुल्का। क्योंकि सुबह उठने से और वहाँ जाने से मुझे थकान भी महसूस हो रहा है, और थकान सिर्फ गर्मी की वजह से हो रही है। बाप रे, बारिश होगी जब होए बारिश, क्योंकि इसी वजह से और गर्मी हो रही है। और चलिए चाय बन गया है, निकाल लेती हूँ, रूम में लेके पीते हैं आराम से जी। इन लोग की पैकेजिंग यहाँ से टेप मार के ऐसे आया है और यहाँ आते ही इनका मानो टेप ही ख़त्म हो गया हो। अब देखिए प्रोडक्ट इसमें है कि नहीं है, ये देखिए कुछ नहीं था। जब मुझे वो भैया दिए बिल्कुल ऐसे था, ऐसे। देखते हैं इसमें है कि नहीं है। तो जी खाना पानी हो गया और बच्चे भी स्कूल से आ गए, वो सभी खा पी लिए हैं।
और अब चले रेस्ट करने, क्योंकि सुबह से उठे हैं 5 बजे से और कहीं जाना होता है तो मुझे हड़बड़ी हो जाती है, तो वही था। और ये देखिए, ये ना मैं एक ट्राईपॉड मंगाई हूँ, ये सेल्फी स्टिक है और इसमें ट्राईपॉड भी है। ये 3 in 1 है, काफ़ी अच्छा है, अमेज़ॉन से मैं मंगाई हूँ। इसका मैं शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, मिनी ब्लॉग, उसमें आप लोग देखेंगे कि ये कैसा है और क्या है सबका, उसमें मैं डिटेल जो है कि इसके बारे में बताई हूँ। और इसको मैं बाहर जब मैं जाती हूँ उसकी ब्लॉगिंग के लिए मुझे चाहिए था एक ये, और पिक्स वगैरह क्लिक करने के लिए। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें एक रिमोट भी दे रखा है कि कहीं भी इसको स्टैंड कर देंगे और दूर से भी हम पिक्चर्स क्लिक कर देंगे। जैसे आज ही मैं गई थी शिव मंदिर, तो वहाँ मैं उतने अच्छे से वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पाती हूँ, तो मुझे चाहिए होता है, तो उसके लिए है। और ये 360 रोटेट भी हो जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, आप लोग को फिर से हैप्पी सावन, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय। हेलो जी, तो ये देखिए बाबू को मैं डॉक्टर के पास लेके आई थी, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। आज पूरे दिन मुझे रेस्ट नहीं मिला और वहाँ आए थे तो हस्बैंड बोले चलो नाथ बाबा मंदिर चलते हैं, तो हम लोग यहाँ आए हैं नाथ बाबा मंदिर दर्शन के लिए। पहली बार मैं रात में आई हूँ, रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ। सुबह में हम लोग अपने गांव चले गए थे और उसके बाद अभी रात में यहाँ। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और ये रहा बक्सर का नाथ बाबा का मंदिर। जन्म मृत्यु की क्रिया को बंद करने के लक्ष्य से एकाग्र चित्त होकर मेरा सर्वदा चिंतन में